नमस्ते दोस्तों। सरसराहट विद माया भोईर से मैं माया भोईर आप सभी का अपने हॉरर चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ मेरे सारे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स हैप्पी, हेल्थी एंड पॉजिटिव होंगे। सबसे पहली बात, अपने चैनल के द्वारा हम किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं चाहते। कोशिश यही रहेगी कि कोई भी भूत प्रेत पर विश्वास ना करने वाले व्यक्ति है उनके दिल को ठेस ना पहुंचे, यही हमारी कोशिश रहेगी। जो लोग भूत प्रेतों को नहीं मानते, इसे एक एंटरटेनमेंट के तौर पे लीजिए इस स्टोरी को। और जो लोग भूत प्रेतों की स्टोरीज को मानते हैं, यानी कि भूत प्रेतों को मानते हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी भी प्रकार की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जहाँ पर होती हो वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने की या फिर उस जगह को एक्सप्लोर करने की कोशिश ना करें। आज की जो कहानी है ये मैं अपनी कहानी बताऊंगी आपको, जो कि मेरी नानी के साथ हो चुकी है। अपनी नानी के साथ रहा करती थी और मेरी मासी थी, मासी और नानी, उन दोनों के साथ मेरा बचपन बीता है। और हम म्यूनिसिपल क्वार्टर्स में रहा करते थे। तो जो लोग म्यूनिसिपल क्वार्टर्स में रह चुके हैं उनको पता होगा कि वो जगह कैसी होती है। बहुत खूबसूरत जगह होती है जहाँ पर बड़े बड़े पेड़, बहुत गार्डन जैसा, जंगल जैसा एटमॉस्फियर रहता है। पूरे घरों के आसपास आगे पीछे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए रहते हैं। तो ऐसे ही हमारी भी जगह थी जिस घर में हम रहा करते थे। उसके बारे में सबसे पहले मैं बताऊंगी कि सबसे पहले एंटर करने पर, मतलब उस म्यूनिसिपल क्वार्टर्स के एरिया में एंटर करने के लिए बड़ा सा गेट था। उस गेट के अंदर आने के बाद बहुत बड़ा सा ग्राउंड था और हर एक ग्राउंड में हर एक साइड में एक एक घर थे। ठीक है, सेपरेट सेपरेट घर थे। और हमारा घर जहाँ पर था वहाँ पर, मतलब जैसे ये समझिए, ये जो मैं बैठी हूँ ये मेरा एंट्रेंस दरवाज़ा है और बिल्कुल दरवाजे को लगकर ही बड़ा आम का पेड़ था। घर के अंदर आते ही एक छोटा सा रूम था, उस रूम के अंदर आते ही बड़ा सा हॉल था। उसके बाद उसके अंदर जाते ही किचन था और किचन के आगे, मतलब यहाँ पर जैसे सब गैस वगैरह रखा हुआ है, यहाँ पर वॉशरूम है और यहाँ पर और एक डोर था। मतलब मेन डोर से बिल्कुल सामने सामने ही वो बैक साइड का डोर पड़ता था और उस डोर के बाहर एक बालकनी बड़ी सी बनी हुई थी। और बालकनी के उस साइड में एक दीवार थी, जो दीवार के उस साइड में पुलिस क्वार्टर्स थे। ठीक है, जहाँ पर पुलिस लोगों की फैमिली रहा करती थी। और उस बालकनी के ये साइड में हर एक का बैक साइड का गार्डन एरिया था, जैसे कि हमारा भी बैक गार्डन एरिया था। और वॉशरूम जो था, बाथरूम अंदर था किचन को लगकर, जो प्लेटफॉर्म एरिया रहता है उसको ही लगकर बाथरूम था। और जो बालकनी थी उस एरिया में हमारा वॉशरूम था। मतलब किचन के बाहर का जो एरिया था, जो बालकनी का एरिया था, वहाँ पर वॉशरूम था। तो हमेशा मेरी नानी रात के वक्त मुझे हमेशा मना करा करती थी कि नहीं बेटा, बालकनी में नहीं जाना है, बालकनी में नहीं जाना है। जबकि मुझे बहुत मज़ा आता था बालकनी में, क्योंकि गार्डन एरिया पड़ता था वो, तो अच्छा लगता था। लेकिन नानी रात के वक्त नहीं जाने देती थी। मैं भी बोलती थी ठीक है भाई। और हम लोग रात को सब लोग फ्रेंड्स, मतलब कोई भी बैक साइड के एरिया में कोई नहीं जाता था रात के टाइम पे, भले उनका गार्डन एरिया हो या फिर बालकनी एरिया हो, नहीं, कोई भी नहीं जाता था। सब लोग अपने अपने बैक साइड के दरवाजे बंद ही रखते थे।
9 साढ़े 9 बज गए कि सबके दरवाजे बैक साइड के बंद होते थे। हम लोग रात को 12 बजे तक हमारे ग्राउंड में सब लोग खेला करते थे, पेरेंट्स सबके बैठते थे खाना वाना खा के, कोई वॉक ले रहा है, कोई क्या कोई क्या। सॉरी। तो एक दिन सुबह कुछ 4 बजे होंगे, तो मेरी नानी बैक साइड के एरिया से, मतलब बालकनी एरिया से, मतलब स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ ऐसे करके ऐसे थर थर काँप रही थी, और ऐसे उसको उसको मतलब ऐसे हो रहा था कि गिर जाएगी, वो भी नीचे ही गिर जाएगी, ऐसा मतलब उसका चलना दिखाई दे रहा था। इतनी डरी हुई थी, डर के मारे हाथ पैर कांप रहे थे, फूल रहे थे उसके। और उसको अस्थमा तो आ ही रहा था, उसमें भी वो श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ ऐसे बोली जा रही थी। तो आकर बैठ गई। मेरी मासी ने पूछा क्या हुआ, क्या बात है। मेरी मासी हैंडीकैप थी, चल नहीं सकती थी, तो उसने पूछा क्या हुआ। और मेरी मासी की वजह से ही, मतलब मेरी मासी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जॉब किया करती थी, तो उस वजह से हमें वो म्यूनसिपल क्वार्टर्स मिला हुआ था। तो तभी फिर मासी ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ। तो वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस स्वामी समर्थ जी का नाम ले रही थी, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ ऐसे करके। और उस उतना कहते कहते वो सो गई। फिर मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आया, मैं तो बहुत छोटी थी तभी, रही होंगी कुछ 8 9 साल की रही होंगी मैं, 9-10 साल की। तो इतना सब भूत प्रेत के बारे में कभी मतलब बात नहीं होती थी हमारी, कभी कुछ कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस भी नहीं था मुझे, तो फिर सवाल ही नहीं उठता। बस भूत के पिक्चर देखती थी तो मैं डरती थी, फिर नानी को बोलती थी चलो चलो चलो, सुसु करने के लिए जाना है, फिर भी नानी का पल्लू पकड़ के ही सुसु करने जाती थी, मतलब इतना डरती थी। किचन में पानी भी पीना है तो नानी का पल्लू पकड़ के चलो चलो पानी पिला चलो, ऐसे। बहुत फनी थी मैं बचपन में। तो सुबह उठी, नानी को बहुत बुखार आया हुआ था, इतना कि सोच भी नहीं सकती। फिर हो गया सब। तो फिर 3 दिन के बाद नानी ठीक हुई। फिर उससे पूछा गया क्या हुआ था, तो नानी बताने लगी उसे लूज मोशंस हो रहे थे नानी को मेरे। मोस्टली वो रात को 10 बजे के बाद बालकनी में बिल्कुल भी नहीं जाया करती थी वॉशरूम के लिए। सब जो भी है 10 बजे के पहले सब कुछ क्लियर करके सोया करते थे हम लोग, मतलब जो भी है। तो उसको उस दिन लूज मोशन हो रहे थे, तो उस वजह से उसे वॉशरूम जाना ही पड़ा। तब वो वॉशरूम गई, तब उसे कुछ वॉशरूम के पीछे से खड़खड़ ऐसे, मतलब कुछ चलने की, सूखे पत्तों पर कोई चल रहा है ऐसी आवाज़ें आने लगी। तब वो जल्दी से उसने अपना काम कंप्लीट किया, बाहर आई, हाथ धो रही थी बेसिन में, तो उसको 3 ऐसे लंबे से, मतलब 7 फुट के लोग, 3 3 आदमी ऐसे काले कपड़ों में धीरे धीरे चलकर आते हुए दिखाई दे रहे थे। और अंधेरा होने के बावजूद भी उसे वो क्लियरली दिखाई दे रहे थे। यही हम नहीं समझ पा रहे थे कि अंधेरा होता है वो टाइम पे बालकनी के सबके लाइट्स ऑफ रहते हैं, फिर आपको कैसे दिखाई दिया। हमारी बालकनी की लाइट ऑन थी क्योंकि नानी वहां पर थी, लेकिन बाकियों की बालकनी की लाइट तो ऑफ थी, वहां पर पूरा अंधेरा था। तो अंधेरे में से इसको आते हुए कैसे नजर आ रहे थे। और मेरी नानी कहने लगी कि उनके आसपास एक वाइट उजाला जैसा था, जिस वजह से मैं उनके कपड़ों से लेकर सर तक का सब कुछ देख पा रही थी। उसको, मेरी नानी को, पूरे वो काले कपड़े में, पूरे लंबे 7 फुट लंबे काले कपड़े में थे। सर भी उनका ऐसे काले कपड़े में ही ढका हुआ था, बस उनके हाथ में कुछ हथियार जैसा दिख रहा था। ठीक है। और वो चल के आ रहे हैं लेकिन उसके करीब नहीं आ पा रहे थे। ऐसे लग रहा था कि अब भी, मतलब इतनी देर से 10-15 कदम पे वो लोग थे,
लेकिन वो 10-15 कदम पर होने के बावजूद भी वो लोग मेरी नानी के करीब नहीं आ पा रहे थे। मेरी नानी वो देखकर श्री स्वामी समर्थ का जाप स्टार्ट कर चुकी थी, ठीक है? जिस वजह से उनको एक वो कवच श्री स्वामी समर्थ जी का मिला शायद, जिस वजह से वो जो थे 3 लोग वो उसके करीब तक नहीं आ पाए। और फिर मेरी नानी वैसे ही खड़ी थी, श्री स्वामी समर्थ करते हुए, और जैसे ही पता नहीं वो बालकनी तक आए, नानी के मतलब कम से कम 10 कदम, 10 नहीं, 7-8 कदम तक आए वो, और वो वहीं पर खड़े थे और बस ऐसे देख रहे थे। नानी को उनकी रेड आंखें दिखाई दी बस, मतलब ऐसे चमकती हुई नहीं, बट ऐसे आंखें उनकी रेड थी। जैसे इंसान को नहीं नींद पूरी ना हो तो कैसे लाल हो जाती है आंखें, या फिर ज्यादा शराब पीकर आदमी आता है, मतलब जो भी है, रेड आंखें थी उसकी, उन तीनों की। तो और वो ऐसे क्रीपी सी स्माइल देकर खड़े थे, लेकिन वो नानी के करीब नहीं आ पा रहे थे। नानी मेरी श्री स्वामी समर्थ बोले ही जा रही थी, वो भगवान पे बहुत विश्वास करा करती थी। और स्वामी समर्थ यानी कि बस हो गया, भोले बाबा और स्वामी समर्थ, ओम नमः शिवाय ये जाप, या तो फिर स्वामी समर्थ का जाप, वो चैंटिंग उसकी चलती ही रहती थी। तो उस वजह से वो उधर ही, मतलब वो हिल भी नहीं पा रही थी, बस मुंह से जाप निकल रहा है उसका, और वो ऐसे क्रीपी सी स्माइल दी और वो एकदम से वैनिश हो गए, एकदम से गायब हो गए तीनों। पहले उसे लगा करके चोर उचक्के तो नहीं, लेकिन वो एकदम से वैनिश हो गए। और फिर तभी वो वैनिश होने के बाद जो वो फ्रीज हो गई थी, वो एकदम से फ्री हो गई। और फिर ये नानी मेरी भागकर अंदर आई, उसने जैसे तैसे दरवाजा बंद करा, लाइट भी बाहर की बंद नहीं करी, ऐसे ही आकर रात को ये जो भी हुआ। फिर सबको पता चल गया कि भाई कुछ तो है, प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो फिर कोई भी वो टाइम पे निकलता ही नहीं था वो साइड में। एक बार क्या हुआ, हमारे पास मेहमान आए हुए थे, तो जो कपल्स थे वो लोग, तो 2-3 मेल 2-3 फीमेल्स, इससे हमारे रिश्तेदार थे, वो आए हुए थे। तो 7-8 दिन के लिए आए थे। तो रात को अ, उनको सिगरेट वगैरह पीने की आदत थी। तो ये लोग रात को 1 डेढ़ 2 बजे, इनको नींद नहीं आ रही थी, हम लोग सो गए थे सब लोग, नींद नहीं आ रही थी। ये तीनों जो थे मेल जाकर बालकनी में सिगरेट वगैरह पीने लगे। बालकनी वो मतलब वाह बालकनी है ऐसा होता है ना, तो बैठ गए वहां पर। बैठने के लिए चेयर वगैरह थे, टी टेबल था, सब था, बैठकर सिगरेट पी रहे थे। तो उनको अचानक से ठंड लगने लगी। मार्च अप्रैल में मंथ का, अप्रैल या मई मंथ था, मार्च अप्रैल या मई, समथिंग लाइक दैट, समर सीजन था। तो इतनी गर्मी में उनको एकदम से ठंड लगने लगी। ये सोचने लगे क्या हो रहा है, ऐसे होगा, ठंडी हवा आ रही है, आसपास जामुन का पेड़, आम का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ वगैरह सब है, तो पीपल का, ऐसे सब बड़े बड़े पेड़ थे। उम्बर का पेड़ भी जो होता है उसमें दत्त भगवान वास करते हैं। तो पेड़ पौधे हैं, इस वजह से अचानक से उनको एक ऐसी दूर ऐसी लाइट चमकती हुई नजर आने लगी, और वो धीरे धीरे करीब आते हुए देख रहे थे वो लोग। और जैसे ही वो करीब आने लगी लाइट, उन्होंने देखा 3-7 फीट आदमी चलते आ रहे, और उनको इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया था जो मेरी नानी के साथ हुआ था। 3 आदमी उनको दिखे थे मेरी नानी को, लंबे चौड़े काले कपड़ों में। हमने किसी को भी नहीं बताया था, मतलब रिश्तेदारों में किसी को भी नहीं बताया था, आसपास के लोगों को पता था। और ये लोग तो पहला ही दिन था इनका, सुबह आए हुए थे मस्त, किसी से आसपास किसी के साथ दोस्ती भी नहीं हुई तो इनको पता चले, है ना, नानी के साथ क्या हुआ। ये तीनों बैठे थे, तीनों को दिखाई देने लगा 3 लोग ऐसे आ रहे हैं। फिर इन लोगों ने देखा
जैसे वो करीब आते गए उन तीनों की हाइट ऐसे बढ़ते गई। मेरी नानी को डायरेक्टली 7 फीट ही दिखे थे, लेकिन इनको ऐसे जैसे वो करीब आने लगे वैसे 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 उन आदमियों की हाइट बढ़ने लगी, और काले कपड़ों में थे। वही उनके हाथ में कुछ हथियार जैसा कुछ था। ये लोग देख के इनको लगा करके ये कोई चोर उचक्के हैं। ये लोग बोले, मतलब इन लोगों ने आवाज दी, कौन है रे? हाँ, और एक दो गालियां बक दी। मेल जेंट्स लोगों को आदत होती है नॉर्मली गाली देने की, तो इन लोगों ने कुछ गाली देकर ये करा। तो एकदम से करीब आ गए, और बालकनी के बस 4-5 कदम पे रह गए थे इनका आना। तब इन लोगों ने देखा कि ये नॉर्मल लोग नहीं है, इनको समझ में आ गया। ऐसे ही ये लोग अंदर भागे, दरवाजा धाड़ करके बंद करा, कड़ी वड़ी लगाकर अंदर आ गए। जैसे ही अंदर आए, इनको ऐसे दरवाजा नॉक होने की आवाज आने लगी, मतलब ऐसे टक 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 ऐसे आवाज आई। तो दरवाजा इन लोगों ने जोर से बंद करा, तो सब लोग घबरा कर उठ गए, क्या हुआ? तो नानी भी उठी, मासी उठी। इन लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो ये लोगों ने बताया ऐसे ऐसे हुआ। तो मेरी नानी ने सर पे हाथ मार लिया, मासी ने सर पे हाथ मार लिया कि हमने इनको बताया क्यों नहीं पहले ही। तो फिर तभी नानी ने बताया, भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था, आप लोग क्यों बैठे वहां पर ये टाइम पे, इतनी रात को क्यों बैठे आप लोग? तो वो बीच बीच में ऐसे टक टक ऐसी आवाजें आ रही थी। इन लोगों ने गालियां दी ना, तो मे बी वो जो आत्माएं थी वो बुरा मान गई क्या, पता नहीं। फिर मेरी नानी ने हाथ में ऐसे गंगा जल लिया, श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ करते हुए वो गंगा जल दरवाजे पे छिड़क दिया। एकदम से आवाज वो बंद हो गई। फिर वो लोग मतलब थोड़ा डर गए कि क्या ऐसे। फिर दूसरे दिन सब लोग, हम लोग मंदिर गए, हो गया, सब कुछ हो गया। फिर जितने दिन भी वो लोग वहां पर रहे, जितने दिन भी, उन लोगों ने भी बालकनी में रात को 10 बजे के बाद जाने की हिम्मत किसी ने नहीं करी। जो भी था, वॉशरूम जाना है, जो भी करना है, सब 10 बजे के अंदर। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि भाई लूज मोशंस हो रहे, किसी को क्या है, होता है ना। तो ये बात अच्छी नहीं थी। फिर अ, वो बालकनी को हम लोगों ने पूरी तरीके से एक रूम बना लिया, मतलब बालकनी क्लोज कर ली हम लोगों ने, दीवारें लगा ली, ठीक है, और एक विंडो ही रखी। फिर कभी हमको परेशानी नहीं हुई रात को, और मुझे तो कभी भी नहीं हुई, मतलब मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट ये मेरी नानी ने और हमारे पास आए हुए उन गेस्ट लोगों ने एक्सपीरियंस किया था। और भी एक दीदी आई हुई थी हमारे घर पे रहने के लिए। जब हमने वो पूरा बालकनी कवर कर लिया, और एक विंडो ही वहां पर, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा ना अगर विंडो नहीं रहेगी तो विंडो वहां पर एक बड़ी सी विंडो बनवा कर ली थी। तो क्या हुआ, वो घर पे आई हुई थी हमारे, तो उसको रात को, अभी हर किसी को क्या बताते रहेंगे कि हॉन्टेड है वो प्लेस, ऐसा है वैसा है ये, और हमने तो क्लोज कर लिया था बालकनी। तो उस वजह से दीदी को कुछ बताया नहीं था हमने। वो रात को कुछ आई थिंक 1:30-2 बजे उसे वॉशरूम आई, वो गई वॉशरूम के लिए गई, तो उसे पीछे से किसी के फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी, कोई चल रहा है ना, कोई चल रहा है, किसी की सांस लेने की आवाज आ रही है। तो इसे क्या लगा करके कोई चोर चक्का तो नहीं आया। तो इसने क्या किया, बाहर आई और वो विंडो ओपन करके देखा, तो विंडो के बिल्कुल बाहर 3 लंबे आदमी खड़े हैं और उसे ऐसे देख रहे, ऐसे, और आंखें लाल, चेहरे पे काला कपड़ा, ठीक है, और
चेहरा तो पूरी तरीके से दिख नहीं रहा था, बस आंखें दिख रही थी ऐसे, और हाथ में कुछ हथियार जैसा। तो फिर जोर से चिल्लाई उनको देखकर। जैसे ही जोर से चिल्लाई, नानी उठ गई, मैं उठ गई, हम लोग दौड़े उसको। तो वो उधर ही खड़ी थी विंडो की तरफ। मेरी नानी समझ गई। नानी ने शुरू कर दिया, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। मैं भी पीछे से नानी का पल्लू पकड़ा। मेरी सॉरी, बट बताना चाहूंगी, मैंने भी नानी का ऐसे पल्लू पकड़ लिया। स्वामी समर्थ, स्वामी समर्थ, स्वामी समर्थ। मैं भी डर के मारे स्वामी समर्थ कर रही हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कभी स्वामी समर्थ, कभी ओम नमः शिवाय। मेरी नानी स्वामी समर्थ किए जा रही है। उसको लिया, हाथ पकड़ के लेकर आए, उसको बिठाया। नानी ने ये गंगा जल छिड़का, विंडो बंद करी, और उसको पानी वानी पिलाया। उसको बोला सो जा। उसको उदी वगैरह लगा दी, भाषण लगा दिया, सुला दिया उसको। दूसरे दिन उसको ये सारी बातें बताई। जो लड़की 8 दिन के लिए आई थी, वो दूसरे दिन ही अपने घर पे चली गई। ऐसा। लेकिन उसके पहले जब तक वो बालकनी ओपन थी, तब तक हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने वो बालकनी क्लोज कर ली, उस दिन से हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। मेरी नानी को मतलब ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आने लगी। उसे अस्थमा अटैक आने लगी। उसके बाद उसे पैरालाइज हो गई, वो पैरालिसिस का अटैक आ गया। मेरी मासी को हमेशा कुछ ना कुछ कारणों की वजह से, रीजंस की वजह से उसकी अ, हड्डी में क्रैक आ जाना। उसको कहीं पर पैर में क्रैक आता था, कहीं किधर ऐसे। तो ऑपरेशंस की लाइन ही लग गई थी। मतलब हम लोग हॉस्पिटल की क्या बोलते हैं हम, हॉस्पिटल की लाइन ही लग गई थी हमारी, बार बार। ये दोनों हॉस्पिटल में, जिस वजह से मेरी स्टडीज पर असर होने लगा, मेरी हेल्थ पर भी असर होने लगा उस चीज़ का। मेरे मैं भी डिस्टर्ब रहने लगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई फिर हमारी लाइफ में। फिर तब हमने एक स्वामी जी से पूछा कि क्या रीज़न है। तो स्वामी जी ने बताया कि जब तक वो बालकनी ओपन थी, तब तक ठीक था, क्योंकि वो जो रास्ता था, वो बालकनी से होकर आपकी बालकनी से होकर आपके घर के पीछे से होकर उनका पूरा एक चक्कर लगता था वहां से। और आपने वहां पर ही दीवारें लगा ली, यानी कि वहां पर एक रूम बना लिया, तो वो रास्ता उनका बंद हो गया। तो रास्ता उनका बंद करने की वजह से वो जो 3 आत्माएं थी, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई थी, जिस वजह से वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर चुकी थी। तो अब उस घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना वो लोग स्टार्ट कर चुके थे। तो महाराज स्वामी जी ने बोला, करके एक काम करो, आपका सिर्फ एक ही निवारण है इस प्रॉब्लम का, वो घर आप छोड़ दो। सबसे पहले उस घर से निकलो, वरना तो नानी आपकी बचेगी नहीं। क्योंकि सबसे ज्यादा असर नानी पर हुआ था, क्योंकि नानी हमेशा वो गंगा जल छिड़कना ये सारी चीजें करा करती थी। तो सबसे ज्यादा परेशान वो लोग नानी को किया करते थे, और नानी के अलावा मासी को परेशान करा करते थे। और उन दोनों को इस तरीके से देखकर, मैं छोटी होने के कारण मुझ पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। मेरी स्टडीज पे असर पड़ा, मेरे हेल्थ पर असर पड़ा, मेरे मन पर असर पड़ा। हर एक चीज़ में मैंने बहुत बुरा टाइम देखा हमने वहाँ पर। फिर हमने वो जगह छोड़ दी। जैसे ही हमने वो जगह छोड़ी, कुछ दिनों के बाद मेरी नानी की हेल्थ में भी सुधार आने लगा। मासी के हेल्थ में तो सुधार हुआ ही नहीं, क्योंकि वो हैंडीकैप होने के कारण उसके बहुत सारे ऑपरेशंस होते रहे। कहीं पर कुछ उसका हड्डी में क्रैक आना, फ्रैक्चर होना, वो सारी चीज़ें होती रही। तो चलिए, ये थी मेरी कहानी।
कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सच्ची घटना पर आधारित है, मेरी नानी के साथ बीती है। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट हाँ, मैंने बहुत बुरा टाइम देखा वहाँ पर। बहुत अच्छा, मतलब बहुत सुंदर से सुंदर, अच्छे से अच्छा टाइम मैंने वहाँ पर देखा है, और बहुत बुरे से बुरा टाइम मैंने वहाँ पर देखा है। दोनों टाइम मैंने वहाँ पर देखे हैं। मेरा बचपन बहुत अच्छे टाइम में भी गुजरा है, बहुत बुरे टाइम में भी गुजरा है। तो मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ अगर किसी घर में हो रही हो, तो आप सोच भी नहीं सकते कि उस घर में रहने वाले लोगों के साथ क्या-क्या होता है। ये तो छोटी सी झलक मैंने बताई थी आपको, बहुत कुछ देखा है हमने। तो चलिए, आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी को इंटरेस्ट है अपनी कहानी यहाँ पर आकर बताने में, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और फिर मैं आपको ज़रूर कांटेक्ट करूँगी, और फिर आपको बताऊँगी आपको कहाँ आना है। आप आइए और अपनी कहानी अपनी ही ज़ुबानी बताइए। मैं सिर्फ आपको सुनूँगी, मेरे दर्शकों के साथ आपको सुनूँगी। आप खुद यहाँ पर बैठकर अपनी कहानी बताइए। सो अभी के लिए तो इतना ही। आगे कुछ कहानियाँ अगर मिलती है सच्ची घटनाओं पर आधारित, तो ज़रूर आपको बताऊँगी। थैंक यू। सरसराहट।